साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आरटी अधिनियम 2009 या आरटी एक्ट 2009 क्या है? जी हाँ साथियों, आज का हमारे यह वीडियो आरटी अधिनियम 2009 पर आधारित है। साथियों, जान लेते हैं कि आरटी अधिनियम 2009 क्या है, बहुत ही आसान भाषा में। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। साथियों, यह आरटी अधिनियम 2009 या जिसे हम आरटी एक्ट 2009 कहते हैं, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें टीईटी और सीटीईटी दोनों प्रकार की परीक्षाएं हैं। इस अधिनियम से बहुत सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं में भी इससे बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। तो आइए जान लेते हैं आरटी अधिनियम 2009 क्या है। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 या आरटी अधिनियम 2009 भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। जी हाँ साथियों, यह कब बना, कब किया गया? 4 अगस्त 2009 को। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। यह अधिनियम लागू कब हुआ? तो यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जिसके तहत भारत उन 135 देशों की सूची में शामिल हो गया जो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानते हैं। 1 अप्रैल 2010 को इस कानून के पारित होने के साथ ही भारत उन 135 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने शिक्षा को सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया है। आगे जान लेते हैं। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानक स्थापित करता है, गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालन पर रोक लगाता है और तथा प्रवेश शुल्क और बच्चों के साक्षात्कार का विरोध करता है। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि इस अधिनियम के पूर्व जो अशासकीय विद्यालय हैं या जो अशासकीय बड़े बड़े विद्यालय हैं, वहाँ पर प्रवेश के समय बच्चों का साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया जाता था। इसके तहत अब वह समाप्त कर दिया गया है। अब बच्चों का प्रवेश के समय साक्षात्कार नहीं लिया जाता। आगे देख लेते हैं। नियमित सर्वेक्षणों के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रत्येक मोहल्ले पर नज़र रखता है और उन बच्चों की पहचान करता है जिन्हें शिक्षा तक पहुंच मिलनी चाहिए लेकिन मिल नहीं पाती। निःशुल्क और अनिवार्य शब्द आरटी अधिनियम के शीर्षक का हिस्सा है। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रभार या व्यय देने की आवश्यकता नहीं होगी जो उसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने में बाधा उत्पन्न करे, सिवाय उस बच्चे के जिसे उसके माता पिता ने ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाया हो जिससे संबंधित सरकार वित्त पोषित नहीं करती है। अनिवार्य शिक्षा के अधिदेश के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करने का दायित्व सक्षम सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर है। तो साथियों, इस भाग से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आगे हम जानेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम आरटी का नियम कहते हैं, 2009 की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता देख लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इसमें उनकी जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति का भेद नहीं किया गया है। दूसरा बिंदु, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पड़ोस में स्कूल स्थापित करने का आदेश देता है। हर बच्चे को उचित दूरी पर स्कूल तक पहुंच मिलनी चाहिए। आरटी अधिनियम स्कूलों को किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क लेने या प्रवेश के लिए छात्रों की जांच करने से रोकता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं। अगला बिंदु, आरटी अधिनियम सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित करता है तथा ताकि सभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। आरटी अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी शिक्षक प्रशिक्षित एवं योग्य हों। शिक्षक साथियों, आप सभी जानते हैं अभी इसी मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है कि कौन शिक्षक पात्र है अथवा कौन नहीं। आप सभी जानते हैं 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि भारतवर्ष के समस्त शिक्षकों जो कि सेवारत हैं उन्हें इस अधिनियम के तहत टीईटी पात्रता अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करनी है। अगला बिंदु देख लेते हैं। आरटी अधिनियम 2009 स्कूल के बुनियादी ढांचे जैसे कक्षाएं, शौचालय और पुस्तकालय के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। आगे देख लेते हैं। आरटी अधिनियम 2009 के संवैधानिक प्रावधान क्या है। पहला बिंदु, अनुच्छेद 21A, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है, को संविधान जिसे हम 46वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला बिंदु, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 जो अनुच्छेद 21A के तहत अपेक्षित परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो कुछ मौलिक मानदंडों और मानकों का अनुपालन करता है। अगला बिंदु देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का महत्व। इससे संबंधित पहला बिंदु, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानक स्थापित करता है और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। यह अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें छात्रों के लिए आरक्षित की जाएं। बच्चों को जाति या वित्तीय स्थिति के आधार पर आरक्षण के साथ निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह किसी भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को संचालित करने से रोकता है तथा यह निर्धारित करता है कि कोई दान या कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही प्रवेश के लिए माता पिता या बच्चे का साक्षात्कार भी नहीं लिया जाएगा। अगला बिंदु, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक विद्यालय पूरा होने तक रोका नहीं जा सकता या निष्कासित नहीं किया जा सकता या बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला बिंदु, पूर्व छात्र अपनी आयु के छात्रों के साथ तालमेल बिठाने के लिए पूरक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।